बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरेंद्र मोदी साहब को डोनाल्ड ट्रंप का फ्रेंड समझा जाता था। वो कहते थे कि मेरे फ्रेंड हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और ये कोई और नहीं, मोदी साहब कहा करते थे। जो हमने सुना आपको बिल्कुल उसी तरीके से बताया। लेकिन मोदी साहब जब बुच्चर ऑफ गुजरात थे तो उनका क्या बिहेवियर था, क्या रवैया था? आजकल तो वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन बनते हैं, बड़े आराम के साथ बात करते हैं, लेकिन जिस वक्त वो जहालत का एक कुतुब मीनार थे उस वक्त क्या सूरत हाल थी, ज़रा इस क्लिप में देखें ताकि फिर मैं आगे आपको तारुफ भी कराऊँ मेहमानों का कि मेरे साथ कौन कौन मौजूद हैं और हम किन मौजूआत के ऊपर बात करेंगे। ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ट्वीट किया था। ज़रा क्लिप देखिए, क्योंकि टाइटल जो सोलंकी साहब ने दिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था कि जब क्लिप देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा, और क्लिप के बाद मैं आपको बताऊँगा। नाज़रीन, क्लिप आपने देखा किस तरीके से एक गैर मुल्की सहाफ़ी के साथ बुच्चर ऑफ गुजरात का रवैया था, क्या लैंग्वेज थी, किस तरीके से वो इल्ज़ाम लगा रहे थे। ये उनका अमूमी रवैया, उनकी शख्सियत का एक रुख था कि जो मैंने आपको दिखाया है। प्रोग्राम में नाज़रीन बहुत सारे मामलात हैं, बातें हैं। अलीमीन गंडापुर साहब पहले गुनाह करते हैं, फिर उसे गुनाह देते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी वो कर जाते हैं कि जिसका दुश्मन मुल्क फ़ायदा उठाते हैं। पहले हम सुनते थे, अब हम होता देख रहे हैं कि फैटफ में इंडिया किस बात को किस तरीके से लेके जाना चाह रहा है। उस पर भी बात करेंगे। पीटीआई की सारी क़यादत अगर जेल में होगी तो क़यादत करेगा कौन, और क्या खान साहब को ये बात समझ में आएगी कि एक एक करके मेरे सारे गुरखे या सारी विकटें गिरते जा रही हैं और अब मेरे पास करने को कुछ है नहीं। मामलात आगे जाएंगे, किससे ज़रूर इसका जायज़ा लेंगे और साथ साथ बात करेंगे ऑपरेशन महादेव और नरेंद्र मोदी साहब की जग हसाई जो पार्लियामेंट के अंदर हुई, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप उनके फ्रेंड कर रहे हैं उसका आगे मुस्तकबिल क्या होगा, हिंदुस्तान के अज़ाइम क्या हो सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ साथ में ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात भी हैं। सोलंकी साहब आपका भी शुक्रिया। सही सोलंकी साहब, सर आप ही फरमाइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब फिर पहले गुनाह करते हैं, फिर उसे गुनाह देते हैं और गुनाह ऐसा करते हैं कि जिसको दुनिया जो है वो इन नाजुक हालात के अंदर इस्तेमाल करती है। फिर भारत की मिसाल हो, फैटफ के अंदर जो है वो एक बेबुनियाद सी बात थी, हमारे किसी अंदर के बंदे ने अगर बेवकूफ़ी कर दी थी तो भारत ने तो उसका बहरहाल फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की है। सर, गंडापुर साहब की हुकूमत को भी कोई ख़तरा है उनके इस तर्ज़ अमल से, और जो वो सारे मामलात लेकर चल रहे हैं, ख़तरा है तो कैसे है? देखें, गंडापुर की सरकार को या हुकूमत को या वजारत आला को अगर ख़तरा है तो वो उनकी अपनी तरफ से है। वो एक मुश्किल सूरत हाल में है जिसमें खान साहब की उम्मीदें और बुशरा बेगम की और अलीमा बाजी की कि आप आकर बाहर खुदकुशी कर लें, वो करना नहीं चाहते। उनकी अपनी जमात उन पर एतमाद नहीं करती, तो वो अपनी जो मकबूलियत है उसको दोबारा हासिल करने के लिए और अपनी पार्टी के अंदर कबूलियत के लिए उल्टे सीधे बयानात देते हैं, जो हालिया बयान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है कि उसका मुल्क पर, मुल्क के मुस्तकबिल पर, मुल्क की शोहरत पर क्या असर पड़ेगा, इसकी उनको परवाह नहीं है। न परवाह उनको है, न जो जेल में बैठे हैं खान साहब उनको है। 2022 से मैं ये देख रहा हूँ, पिछले 3 साल से उनको हरगिज कोई परवाह नहीं है। तो ये इस तरह के जो बयानबाजी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं और वो इस वजारत आला का बोझ अब मजीद उठाना नहीं चाहते। और ये इस तरह के बयानबाजी के नतीजे में वो शायद चाहते हैं कि कोई बाद में उनका नाम कोई हीरो के तौर पर आ जाए, लेकिन जो काम उनके हैं वो जीरो वाले हैं। राना साहब, शहादत की बात की है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। सर, आपको लगता है कि जो हालात हैं उसमें कहीं शहादत मिल पाएगी, सियासी शहादत? मैं खुदा न खास्ता किसी और की बात नहीं कर रहा, शहादत जो है वो हासिल कर पाएंगे गंडापुर साहब? देखिए, वो तो तकरीरें भी यही करते थे कि हम तो कफन बांध के आएंगे और बता दें घरों में 26 नवंबर में, जिसमें आज 54 लोगों के फिर वारंट गिरफ्तारी के जारी हुए हैं। तो वो तो सियासी जो काम वो चाह रहे थे वो अपने मंतक के अंजाम की तरफ आ रहा है। लोगों के बच्चों को उभार के ले आना, उकसा के ले आना, क्या और चलो और तहरीक चलाओ और उसके बाद उनको भूल जाना।
लोगों की गाड़ियां बंद हैं, लोग मुकदमात में गए, जमानतों पे गए, फिर उनको लेके नहीं आते। उन बेचारों के तो कारोबार ही नहीं थे, पकड़ के ले आए, छोटी मोटी दुकानदारियां थी, सब कुछ था। वो अब कैसे भुगते हैं? ये केपी से जो मुसलसल लोगों को लाए तो लोग थक गए। अब ये इंटरनेशनल एजेंडे के तहत जज्बात में आए और उन्होंने फिर वो जो फेटअप वाली बात आपने कही कि इंडिया ने उनका बयान दे दिया, ये तो तालिबान को पकड़ते हैं और कुछ लोग छुड़वा देते हैं। फिर उन्होंने वजाहत भी की, आपने मुहावरा भी बता दिया, लेकिन इशू ये है कि ये मुल्क है या क्या है कि जहां चीफ मिनिस्टर जैसी जिम्मेदार सीट पे बैठ के लोग इस तरह के बयानात दें और फिर वो कहें कि सियाको सबाक के बगैर। बिल्कुल ठीक बात है। सॉफ्टवेयर अपडेशन होती है, लोगों को बताया जाता है, एपेक्स कमेटी होती है, उन्होंने दिन में 4-4 दफा बयानात दिए मुख्तलिफ तरह के कि जी आर्टिकल 245 रिवोक किया जाए, फौज को वापस भेजा जाए। तो उन्होंने इसके मुकाबले में बिल्कुल भेजे फौज को। कौन चाहता है कि फौज अपने असल काम से हट के दूसरी जो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करे? उन्होंने वो 567 हैं या 600 लोग हैं सीटीडी के लोग, वो कितना मजबूत किया उस इदारे को उन्होंने, और कितनी भर्तियां की हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ने तो एक दफा कहा था पता नहीं 400 के 600 अरब रुपए हमने दिए हुए हैं इस बात के लिए। फिर वो कह देते हैं कि जी मुझे क्या पता, जब महमूद खान या परवेज खटक ने जो भी काम किए मेरी जिम्मेदारी नहीं। हालांकि पहली हुकूमत में सूबाई वजीर, दूसरी हुकूमत में वफाकी वजीर और तीसरी में खुद वजीर आला, तो जिम्मेदारी कैसे नहीं? लेकिन वो बिल्कुल एकदम कह देते हैं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ बीआरटी में जो भी हुआ किसी चीज में भी। लेकिन ये तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। मेरे राना ख्याल में साहब, ये उन्होंने तो पूरी बयान तो तहरीक दिया, इंसाफ ठीक ऐसे किया। करती है ना, इन इसमें गंडापुर साहब का क्या कसूर है सर? पूरी तहरीक इंसाफ का तरीकेकार नहीं, यही है। चूंकि सवाल उनके ऊपर हो रहा है, एक जिम्मेदार शख्सियत पे बैठे हैं। हम्म। ठीक सर। वैसे तो उन्होंने, आपको याद होगा जब नए नए वफाकी वजीर उम्र कश्मीर बने थे तो उन्होंने कुलभूषण यादव को वापस भिजवा दिया था ना, याद होगा कि वो तो नवाज जी शरीफ भेज बिल्कुल, गया था वापस, अगर मुझे बिल्कुल बात याद ठीक है। बिल्कुल। तो जी ये सर। काम कोई पहली दफा नहीं हो रहा, ये उनकी पार्टी को और उनके अपने सोचने का है कि जिस जिम्मेदार पोजीशन पे वो बैठे हैं उन्हें जज्बात की बजाय खान साहब को खुश करना है, पार्टी को खुश करना है। उसके बहुत अच्छे तरीके हैं, अपनी गवर्नेंस बेहतर बना लें, बजाय दावे करने के काम करके दे दे लोगों को, वो नहीं करना। बातें सबने करनी है। यही पीटीआई करती हुई आज इनके लीडरों को 10-10 साल की सजाएं हुई हैं कि जाके इज्तिमाई तौर पे अपने लीडर से बात करें कि सियासी गुफ्तगू कीजिए हुजूर, लड़ाइयां बहुत हो चुकी, वर्कर फंस चुके, लीडर फंस चुके, अब इनकी जमानतें होंगी नहीं होंगी, जाहिर है अपील का हक तो मौजूद है, लेकिन एक टाइम लगेगा। मेरा ख्याल है पीटीआई की सियासी क्यादत को आज खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए। कभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आएंगे पाकिस्तान का, और कभी किसी का कंधा इस्तेमाल करने की बजाय बराह रास्त अपने लीडर के साथ बात करें कि हमें कहा कि जो शाह महमूद कुरैशी ने, यास्मीन राशिद ने, सेनेटर साहब ने जो लाहौर में कैद हैं, इन सब ने जो खत लिखा था, उसी को बुनियाद बनाएं कि हमारा वाइस चेयरमैन कह रहा है, तो आप बातचीत क्यों नहीं करते? अच्छा अच्छा, राना साहब, सवाल अभी भी अपनी जगह एक जो है वो मौजूद है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरह पूरी क़यादत साफ़ हो गई है फैसलाबाद और सरगोदा से, तो इसके बाद अब पार्टी का फेस क्या होगा सर? पार्टी पार्लिमानी तौर पर कितना नुकसान उठाएगी? सर्वाइवल कैसे होगा पार्टी का? नुकसान होगा या पार्टी इस जो है वो दबाव से और ताकत के साथ निकलेगी? देखें, दोनों तरह से होता है। अभी तो सजाएं और मुकदमात के फैसले और बाकी हैं। पीएफ बेस मियां वाली का भी आना है। जीएचक्यू हमला केस सबसे बड़ा केस है जिसमें इमरान खान मरकजी मुलजिम है, और वो रोका हुआ है, मसलतन रोका है या जो भी है। जब अरबाब वसत शायद चाहेंगे तो वो केस लग जाएगा। तो चीजें हैं। पार्टी का फेस एक्चुअली देखें, पार्टी है इमरान खान के नाम पे, लोग उनको वोट करते हैं, उनके नाम पे भागते हैं, वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इसीलिए ये मसाइल और मसाइब का भी शिकार है, और मकबूलियत भी मिल रही है। मकबूलियत मिल रही है इमरान खान को, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या वो मकबूलियत इमरान खान लोगों के सहारे लेके लोगों के लिए नहीं कर सकते काम? अगर इक्तदार में रह के उनसे कुछ नहीं हो सका और वो कहते थे सब काम जनरल बाजवा करते थे, तो आज ही सोच लें कि पार्टी के अंदर अपनी वोकला की क्यादत को अदालतों में भेजें और सियासी क्यादत को लाएं। ट्रस्ट जिस पे भी करते हैं, छोटे से बड़े तक, क्योंकि असल मसला है ट्रस्ट डेफिसिट का। इमरान खान ना किसी को मकबूल होता देखते हैं, ना किसी पे ट्रस्ट करते हैं। यहीं से सारी बिगाड़ पैदा हुई है। इस वक्त जो मसले का हल नहीं हो रहा है, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ रहे। अब आज से 3 दिन बाद उनके 2 साल पूरे हो जाएंगे, 1 अगस्त है, 4 को उनके 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये सोचना उनका काम है कि इस कैद से वो किस किस्म का फायदा लेना चाह रहे हैं। इंतजार की सियासत से तो कोई फायदा नहीं हुआ। लड़ाई झगड़ा और 26 नवंबर करके क्या क्या कुछ करके देख नहीं लिया। 25 मई को वो खुद 2022 को आए थे इस्लामाबाद, और फिर वो वापस चले गए थे। इस्लामिक टच जो कासिम सूरी ने दिया था। तो अब ये इनका और इनकी सियासी क्यादत का काम है कि बैठ के अपने लीडर से बात करें, और लीडर को भी सोचना चाहिए कि कब तक लोगों को, अब खुद उन्होंने अपने बच्चों के लिए तो कह दिया कि वो सियासी क्यादत के लिए तो नहीं आएंगे, वो अलीमा खान कहती हैं वो आएंगे,
और वो नायकॉब भी है उनके पास, बहन और भाई की आपस की गुफ्तगू नहीं मिलती, तो इसको सोचना चाहिए कि कब ठीक तक है, इस तरह करते रहेंगे। ठीक हो गया। सोलंकी साहब, सर हम जिस पार्टी के नुकसान की बात कर रहे हैं, मैंने भी सवाल की सूरत में कि राणा साहब का भी कहना है कि पार्टी को नुकसान, खान साहब को जो है वो सोचना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन सवाल अपनी जगह है कि हम जिसको नुकसान समझ रहे हैं, क्या खान साहब भी उसको नुकसान की तरह ट्रीट करते हैं सोलंकी साहब? खान साहब नुकसान इसी को समझते हैं कि जो उनकी जमात है वो अगर अपने आप को कुर्बान नहीं करती खान साहब के लिए, और हर वो चीज जो मुल्क के अंदर हो उसकी तोड़ फोड़ के लिए तैयार नहीं हो, ताकि दबाव बढ़े और उनकी गर्दन जो है वो निकले इस जेल से, तब तक वो खुश नहीं होंगे। उनकी जो खुशी है वो सिर्फ इसी में है कि हर कोई, क्योंकि पार्टी मेरे नाम पे है, लोग जो है वो अपने आप को कुर्बान कर दें। लेकिन क्योंकि खान साहब सियासी शख्स नहीं है, वो एक गैर सियासी, एक सेलिब्रिटी, एक शख्स हैं जो हमेशा इस मकबूलियत के एक गुब्बारे में फंसे रहे हैं। तो उनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात क्या हैं, मसाइल क्या हैं, और इस वक्त जो मुल्क की जो सियासी और मुआशी सूरत हाल है उसमें लोग किसी किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कोई हालात है नहीं। तो इस वजह से वो ख्वाब तो देखते रहते हैं। कई दफ़ा कहते हैं, अभी आखिरी बार उन्होंने कहा था कि इस दफ़ा जो तहरीक है वो जुलाई में चलेगी और 5 अगस्त को उसका नुक्ता उरूज होगा और उसकी क़यादत मैं खुद करूँगा। फिर अब आप देख रहे हैं कि कहीं कोई तहरीक नहीं आ रही, तो वो फिर पिछली दफ़ा जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें उन्होंने शिकायत की कि मुझे तो कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। तो क़यादत तो आपने खुद करनी थी, मोमेंटम अब आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप अपने आप से पूछें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब राणा साहब, एक सवाल बार बार जो है वो हमें बाज़गश्त उसकी सुनाई देती है, वो ये है कि क्या तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी भी नर्म रवैये की तवक्का करनी चाहिए सर? वैसे आप बोले हैं या हमें बोला समझते हैं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, इस्टेब्लिशमेंट को कितना गंदा कर रहे हैं बार बार कह के कि जनाब हम आपसे बात करेंगे, आप ही बाइख्तियार हैं। और उन्होंने पब्लिकली आके कहा, एक दफा नहीं, डीजीएसपीआर ने कई दफा ये बात कही कि देखें, आपको अगर कुछ भी करना है तो पब्लिक अपॉलॉजी करें, आइंदा के लिए नेक चलनी का सबूत दें कि आइंदा हम ऐसा काम नहीं करेंगे, और जाके सियासतदानों से बात करें। इन्होंने नहीं समझा, ये कभी प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं, कभी मिन्नत की कोशिश करते हैं, दोनों नहीं कामयाब हुई। एस्टेब्लिशमेंट यानी हमारी फौज बड़ी क्लियर है इस मामले में कि सियासतदानों से बात करें, और जो पाकिस्तान के मामलात हैं उसमें पाकिस्तानी फौज हर तरह से हर हुकूमत की मदद करती है। जैसे अब ये कहते हैं ना कि जनरल बाजवा सब कुछ कर रहे थे, तो ये इनके दावे थे कि अगर किसी ने मुझे कभी कहा तो मैं जनरल को कान से पकड़ के निकाल दूंगा। तो निकले जब, तो इनको याद आया कि मुझे कान से पकड़ के निकाल दिया गया, और जनरल बाजवा ने निकाल दिया। अब ये समझने की बात है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लिए काम कर रही है ना, कभी वो किसी को अच्छी लगती है, कभी किसी को बुरी लगती है, ये हालात बदलते रहते हैं। मैं तो समझता हूँ आज भी सियासतदानों को नंबर 1 खुद बैठना चाहिए, उसके बाद अदलिया और फौज को बिठाना चाहिए साथ, क्योंकि मामलात और उसमें मीडिया आएगा हर सूरत में, फिर तय हो सकते हैं अगर आपको कुछ भी नया करना है, वरना ये इसी तरह ही चलता रहेगा, आप प्रेशर करते रहें। आज शहबाज शरीफ के होते हुए अभी तक कोई चीज मैंने कम से कम फील नहीं किया कि वो और आर्मी के दरमियान में कोई गैप आ रहा है, और वो आने भी नहीं देते। और उनकी तरफ से भी उसी तरह किया गया। जंग के बाद जब उन्होंने प्रेस रिलीज कोर कमांडर्स की जारी हुई, तो क्या कहा गया, आपने देखा है ना खुद ही, कि उसमें हुकूमत का भी बताया गया कि शुक्रिया उनका कि सारे लोग एक साथ खड़े हुए थे, पूरी कौम साथ खड़ी थी। तो ऐसे मौके पे बजाय कोई और लड़ाई लड़ने के, लेकिन पीटीआई तो लड़ रही है, वो कहते हैं तुमने कराया 9 मई, उन्हीं के ऊपर डाल दिया, जबकि अदालतों में वीडियो एविडेंस दिए गए हैं, लेकिन उनका बाहर का मंत्रा वही है, सोशल मीडिया का, उनके फॉलोअर्स का भी वही है, उनके इन्फ्लुएंसर्स का भी यही है। तो फिर अब आप देखें कि ये सजाएं अपनी मंतकी अंजाम पे जा रही हैं और होंगी, फिर हाई कोर्ट्स में जाके जमानतें होती है नहीं होती, लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट में गए उनके पास तो जमानत कर रहा है, वो राइट ही नहीं है अपील का भी। बिल्कुल तो ठीक। ये पॉलिटिकली जब तक बात नहीं होगी, रास्ता नहीं बनेगा उनके लिए। मैं सोलंकी साहब, मेरा ख्याल है कि ये खान साहब और इनकी जो अलीमन गंडापुर साहब, इन तमाम चीज़ों पे हम जब तक बात करते रहेंगे ना, तो यही हमें भी हॉलों के अंदर हम लोग जो है ना इन्हीं बातों को दोहराते रहेंगे, जिस तरह से ये है कि खान साहब, क्योंकि मेन मकसद जो है वो मेरा ख्याल है खान साहब
की अना है जो मेन मामला है, तो बेहतर नहीं है कि हम कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इंडिया के साथ कर रहे हैं सर उसके ऊपर बात कर लें? नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरे साथ मौजूद है, राना साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। जो मोदी के साथ हो रहा है, मैंने आपका ट्वीट भी देखा, आपने बड़ा खूबसूरत वीडियो कहीं से निकाली है, और मैं तो मोदी की एरोगेंसी इतनी मैंने देखी नहीं थी, मैं बल्कि ज़रूर चलवाएंगे भी हम अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में, कि मोदी साहब कितने घटिया अंदाज से जो है वो एक सहाफ़ी से डील कर रहे हैं, उसको जो है वो मेरा ख्याल है सीएम है वो इस वक्त, बुचर ऑफ गुजरात की हैसियत से वो बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो सर ये मोदी साहब के साथ जो कुछ हो रहा है उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसमें कोई पाकिस्तान के लिए मजीद रास्ता भी निकलता देख रहे हैं सर? टैरिफ तो 12 हम पे लगा है, अब ठीक है कि 29 से 19% हो गया है। देखिए, पाकिस्तान के लिए मई का महीना और जून का महीना और जुलाई और अब हम अगस्त में आ गए हैं, और चंद दिन बाद पाकिस्तान अपनी 78वीं यौम आज़ादी मनाएगा। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए तो अच्छी खबरें ही हैं। सिर्फ ये नहीं है कि ट्रंप साहब ने और अमेरिकी इंतज़ामिया ने जो ये टैरिफ रेट जो है वो पाकिस्तान के लिए कम किया है, लेकिन इसके अलावा भी आपके इल्म में है कि चंद दिन पहले वस्ती एशिया के जो ममालिक हैं उनके जो अफवाज के सरबराह और अमेरिकी सेंटकॉम के जो सरबराह हैं माइकल करेला, तो वो यहाँ पर तशरीफ लाए थे। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, जो इक्तिसादी ताल्लुकात हैं, तो वो तो पिछले 3 महीने से पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर ही गया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हम मोदी की तरह से किसी किस्म की तकब्बुर का और गुरूर का मुजाहरा करेंगे। हम ज़रा सर नीचे करके अपने जो ताल्लुकात हैं उनको अपने खिते के अंदर भी मजबूत बनाएंगे, और हम फोकस करेंगे कि अपनी मईशत को बेहतर करें। लेकिन साथ ही अगर किसी किस्म की कोई मुहिम जोयाना हरकत मोदी साहब और उनकी सरकार करते हैं तो जाहिर है फिर हमारे पास से जवाब देने के अलावा और कोई रास्ता तो है नहीं। अच्छा राना साहब, आप ट्रोलिंग समझते हैं मोदी साहब की तरफ से कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि किसी दिन इतना तेल निकल आए कि पाकिस्तान इंडिया को भी दे, और क्योंकि इंडिया की तबीयत से वो वाकिफ़ थे कि इंडिया रशिया से तेल लेता है, रिफ़ाइन करके उसको आगे भेज देता है, तो चोट मार रहे थे वो इंडिया को। वाकई पाकिस्तान में कोई जो है वो आपको लगता है कि मामलात ऐसे हो सकते हैं कि अमेरिका की मदद से हम तेल के बड़े ज़खायर तलाश करें? सियासी तौर पे ट्रंप अपने बयानात को ले रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब? इंडिया को दबाने की वजह क्या है? F-35 की डील है, क्या है आखिर? मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, उनकी ना कहीं कोई उन्होंने ऐसी हरकत जरूर की है फरवरी में जब वो मिलने गए थे, जिससे डोनाल्ड ट्रंप अब तक उनकी दुम पे पैर रखे हुए हैं, और मुसलसल वो कहते हैं ना, वो उनकी ढोल की पोली पोली ढोल की बजाई जा रहे हैं, और उनके लिए बड़ी हजीमत का सामना है। और जब उन्होंने कहा कि मईशत डूब रही है तुम्हारी भी और रशिया की भी, तो वो बड़ी तजहीक थी पब्लिकली। आप ट्रंप से तो सब कुछ उम्मीद करते हैं, नहीं कर सकते कि क्या वो करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो मैं तो इनको कह रहा हूँ, ये दर्रे की बंदूक आगे चले पीछे चले, इस वक्त तो पीछे चल रही है मोदी साहब के, ठीक कि है। उनके अपने गले पड़ गया उनका दोस्त, और मुसलसल उनका बैंड बजा रहा है, इस सेंस में कि सब दोस्तियां उनके साथ थी। पाकिस्तान तो ना पिछली इंतजामिया में था ना इस इंतजामिया में था। यहाँ पे तो हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जा रहे थे कि वो आएंगे 20 जनवरी को, पता नहीं क्या होगा। इमरान खान भी उसी झांसे में आए, वो $1 million की कंपेन कर के पता नहीं खा गई या लगाई कि वो आएंगे और बचाएंगे, तो उन्होंने हुकूमत से होने वाले मुज़ाकरात भी खत्म कर दिए इस चक्कर में कि ट्रंप को मैसेज ऐसा ना चला जाए। लेकिन जो कुछ 10 मई को जंग वाले दिन हुआ है और उसके बाद से अब तक जो कुछ हो चुका हुआ है, हमारे लिए तो इस सेंस में बेहतरीन काम हुआ कि सिर्फ मतलब लोग नहीं कर रहे बात, लेकिन टर्की हमारा दोस्त है, उसका 15% टैरिफ लगा है टेक्सटाइल की, और कई चीजों में हमारी कंपटीशन अमेरिका में अगर एक्सपोर्ट पे आएगा तो टर्की के साथ आ जाएगा, और वो ठीक ठाक किस्म का आएगा। बाकी ठीक है 1% 2% से इंडिया की हजीमत हुई है, लेकिन हमें अपने पॉजिटिव साइड को देखना है, अपनी नेगेटिव को देखना है। वो इंडिया के साथ जो कुछ कर रहा है ट्रंप कर रहा है।
रहा है वो करे ना करे, हमें अपने आप को ठीक करना है कि हमें अगर टैरिफ ठीक मिल रहे हैं तो हमारी एक्सपोर्ट ठीक होनी चाहिए, हमें और रास्ते लेने चाहिए। जो वो ऑयल की बात कर रहे हैं तो उसकी एक्सप्लोरेशन के ऊपर किसी गपशप के अलावा अमली तौर पे काम होना चाहिए, मिनरल्स पे होना चाहिए। 78वीं सालगिरह हमारी आ रही है और हम कभी 50 साल इस मिथ में है कि जी ईरान हमारा तेल इस्तेमाल कर रहा है और हम पाबंद हैं कि भाईचारा है, कोई मुआहदा है नहीं है कि जी वो हमने नहीं निकालना, ड्रिल नहीं करना। हमें अपना काम करना है, ईरान को अपना करना है, टर्की को अपना करना है। हमें मिनरल्स जो हम तो आम संगे मरमर बारूद से उड़ा के पहाड़ और लेते हैं, जो कटा फटा बचता है वो बड़े महंगे दामों बेच लेते हैं। जो मशीनरी आएगी बिलियन ऑफ डॉलर्स की आनी है मिनरल्स के लिए भी, इन सब पहाड़ों को चेक करने के लिए भी। तो अगर कुछ निकलेगा तो अगर जो इस कौम के मुकद्दर में अच्छी बात होगी तो वो निकल आएगा ना, हमें जाना चाहिए इस बात पे। इस बहस में पड़ जाते हैं हम, बिल्कुल ये जी बिल्कुल। इसको फायदा हो जाएगा। भाई जो भी निकलेगा रिकॉर्डिक से जो निकलना है वो पाकिस्तान के लिए है ना, बलूचिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए है। तो हमें इस तरफ पॉजिटिव सेंस में देखना चाहिए कि ये आए और इन्वेस्ट करें, और जब ये करेंगे इन्वेस्ट, पैसे लाएंगे तो हमारे लिए तो बेहतरी आनी है ना। यस। आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी तंजीमें, जैसे सऊदी अरब वगैरह कहते हैं कि आप हमें बताएं तो सही ना आपका प्लान क्या है, तो हमें अपने प्लान तैयार करने चाहिए बगैर किसी रुकावट के। बिल्कुल ठीक है। सोलंकी साहब, सर आखिरी कंक्लूजन मैं करना चाह रहा था। सर तहरीक इंसाफ ट्रोलिंग कर रही है इस पे, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने बाल्टी डाल के तेल निकालना था कुएं से और वो आ रहा है और आके तेल आपको लेके भाग जाएगा। तो सर ये तहरीक इंसाफ का जो एक तर्ज अमल हम देखने में आता है कि रियासत और सियासत को वो अलग अलग नहीं करते, इस मामले के ऊपर भी ट्रोलिंग सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी देखने में आई है। सर इस चीज़ का सद्देबाब क्या मुमकिन है? मेरे ख्याल में इसका हल यही है कि जो खान साहब कराची के करीब समंदर से जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस का जखीरा जो मिलने केकड़ा की वन जो से। नवीद सुना रही है, तो वो वीडियो जो है वो अडियाला जेल के पास जो है वो लूप की शक्ल में तेज आवाज में चलाई जाए, ताकि उनकी जो तफरीह तबाह जो है उसका इंतजाम हो। क्योंकि आजकल वो शिकायत करें कि मुझे टीवी देखने नहीं दिया जा रहा, तो उनको उनके अपने बयानात जो है वो सुनवाएं। देखें, पाकिस्तान के अंदर तेल, गैस, मादनियात जो कुछ भी होंगे वो पाकिस्तान के अवाम की देखें आप मिल्कियत हैं। सोलंकी साहब भी आज ट्रोलिंग निकले कर रहे हैं उनकी। सोलंकी साहब आप आ, ट्रोलिंग कर रहे हैं राणा साहब का। राणा साहब का ख्याल है ये। नहीं, देखें, जो पाकिस्तान की चीजें यहाँ पर हुक्मरान आएंगे, तब्दील होंगे, लेकिन ये चीजें हमारी हैं। शेल गैस पाकिस्तान के अंदर बैनुल अक़वामी सर्वेज हैं। पाकिस्तान के अंदर मिनरल्स गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में है। इस वक्त सिंध में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा गैस निकलती है और तेल के ज़खायर हैं। तो जो चीज है हमारे पास वो हम उसकी तलाश करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सिस्टम्स को बेहतर ना करें। बाकी ये जिन लोगों ने सिर्फ तबर्रे करने हैं और मजाक उड़ाना है, उनको करने दें। तारीख उनका मजाक उड़ा रही है। ठीक हो गया। सोलंकी साहब मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, तो फिर एक ऑपरेशन महादेव कर रहा है हिंदुस्तान। मैं चाहता कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपसे पूछ लूं कि ये महादेव कहाँ से आए सिंदूर के बाद? क्या सिंदूर की लाली ख़त्म हो गई है कि महादेव तशरीफ़ ले आए हैं? सिर्फ कहानियाँ हो रही हैं। बड़ी ट्रोलिंग हुई है नरेंद्र मोदी साहब की, जो उन्होंने असम्बली में तकरीर की थी। लेकिन ब्रेक के बाद आ जाएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर इलियास राना साहब ने मुझे ज्वाइन किया। राना साहब, सर ऑपरेशन महादेव की बात हो रही है। पाकिस्तान ने बड़ी आज मजम्मत की है। कुछ देर पहले दफ्तर ख़ारजा ने इसके ऊपर जो है वो कहा है कि ये बेगुनाह जो है वो लोगों को मारा जा रहा है कश्मीर में। फिर कश्मीर के हवाले से 5 तारीख को हम जो है वो खामोशी का दिन भी मनाएंगे, जिस पे खान साहब ने खामोशी की थी। वो सारी चीज़ें सर अपनी जगह है। आपका एक क्लिप मैंने देखा था राना साहब, आप कहते हैं कि कोई विंडो निकाल रहा है इंडिया दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर कोई चढ़ाई करने की कोशिश करेगा, ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। ऐसा कुछ है क्या राना साहब? बिल्कुल तैयारी है उन्होंने। आप यकीन कर लें कि जो बांग्लादेश साइड से सारी उनकी जो हैं वहां से अपनी बहुत सारी फौज को, कई डिवीजन फौज को इधर लगाया है भी, हमारी बॉर्डर सियालकोट वाली वर्किंग बाउंड्री पे और साथ एलओसी पे। और वो प्लान कर रहे हैं ये साथ ऑपरेशन महादेव को, और जो भी आप नाम दे लें उनके, वो पूरी प्लान करके बैठे हुए हैं। उन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर्स के असले खरीदे हैं, उनके ऑर्डर किए हैं, चीजें आ रही हैं। और ये बिल्कुल कोई छुपी हुई चीज नहीं है। वो पागल हो चुके हुए हैं बुच्चर ऑफ गुजरात। उनका ख्याल ये है कि बिहार में चूंकि अक्टूबर में इलेक्शन है और वो
पहलगाम वाला काम भी उन्होंने इसीलिए बुनियाद पे डाला था कि पाकिस्तान को दबा के तो इलेक्शन ले लेंगे, वो उनके गले पड़ गया है। ऊपर से जो सब कुछ पाकिस्तान के बाद जो मोदी किए जा रहे हैं, मोदी के साथ जो ट्रंप किए जा रहे हैं, तो वो तो अल्लाह माफी दे जो कुछ हो रहा है, और उनसे बोला भी नहीं जा रहा। अब वो बोल ही लें, सच बोल लें किसी दिन, जिस तरह हम यहाँ पे कहते हैं ना कि ये भी 12 जिलों की कहानी सुना लें अगर किसी दिन सच्ची। अली अमीन गंडापुर तो हम मान जाएंगे कि कितने बहादुर थे, तो ये मोदी भी सच बता देना इस जंग का। उनके जर्नैल, उनकी एयरफोर्स के लोग मान रहे हैं, उनके लोग मान रहे हैं कि हमने त्यारे भी गिराए हैं, और उनकी जो कुटाई हमने की है, अमेरिका मान रहा है इस बात को। तो आप उनको बिल्कुल ना समझें, वो सितंबर, अक्टूबर में, नवंबर में प्लान किए बैठे हैं। 15 अगस्त में अभी 14 दिन रह गए हैं उनके, उन यौम आज़ादी पे वो बहुत कुछ तकरीरें कर सकते हैं। मोदी साहब का प्लान बना हुआ है जो मेरी इतलात हैं, और वो अपने लोगों को बताने के लिए कि हम कितने बहादुर हैं, पाकिस्तान पे मिस एडवेंचर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम उनको जवाब देंगे। हमारी भी तैयारियां पूरी हैं। अगर मेरे तक इतलात आई हैं तो आपके ख्याल में हमारी फौज के पास नहीं होंगी? बिल्कुल हैं, और हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उसके लिए सिर्फ आपको देखना ये होगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ कौन कौन चाइना में मौजूद था। अपना सोलंकी साहब, बयानिए की जो जंग थी असम्बली के अंदर, तो ऐसा महसूस हुआ, मैं उन फारिग लोगों में से था कि जिसने मोदी साहब की तकरीर तकरीबन पूरी सुनी। मैंने फारिग खुद ही बता दिया ताकि आप ये ना कहें कि आप बड़े फारिग हैं। मैंने खुद ही कह दिया कि मैं बहुत फारिग था कि मैंने उनकी तकरीर सुनी, सिर्फ इसलिए सुनी कि ये कहते क्या हैं, और उससे पहले और उससे बाद के क्लिप्स सारे के सारे देखे। जिस तरह से हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में डिस्कशन होती रही सर, ये मोदी के बयानिए को शिकस्त नहीं है कि वहाँ पर जो है वो लोग हंस रहे थे उनकी बातों के ऊपर, हम तो चले हंस ही रहे थे, लेकिन जो उनकी अपनी कौम है और वो अपने सबूत ये दे रहे थे कि कोई चॉकलेट आ गई, कोई वोटर आईडी भी हमने पहली दफ़ा ही सुना है किसको वो कहते, शायद शनाख्ती कार्ड तो कह रहे होंगे। तो शनाख्ती कार्ड तो यहाँ लोग रखे ट्रेन में सफ़र नहीं करते, वो दहशतगर्दी करने चला गया कोई शनाख्ती कार्ड रख के, चॉकलेट ले के, तो बड़े जदीद चॉकलेटी दहशतगर्द थे। ये क्या कहानी है? कहाँ समझते हैं कि मोदी साहब खड़े हुए इस वक्त अपने ही मुल्क में, अपने ही लोगों के सामने? देखें, मोदी सरकार जो है वो पहले ही दिन से अपने अपने बयानिए के अंदर फंस गई है। पहले उन्होंने ये नहीं समझा, उनको समझ नहीं आई कि जब हम पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमले करेंगे तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की फौज जो है वो चुप करके तमाशा देखेगी। जब उनके 6-7 जहाज गिर गए तो वो एक सकते की हालत में थे। उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुद ये माना कि 2 दिन तक हमारे जहाज उड़े ही नहीं। उसके बाद जो 10 तारीख की सुबह जो पाकिस्तान ने 26 जगहों पर हमले किए, उससे जो उनको नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने मिन्नत तरले करके जो है वो जंगबंदी करवाई। लेकिन अब वो उस बयानिए में फंस गए हैं। अब आप ये देखें, जो ऑपरेशन महादेव का आप जिक्र कर रहे थे, तो खुद उन्होंने पहले कहा कि जी हमें पता है कि जी ये लोग कहाँ पर ठहरे थे, हमने उन लोगों को पकड़ा है। फिर उन्होंने स्केच जो है ना खाके जारी किए। फिर उनकी अपनी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि ये गलत थे। DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमारे कैदी हैं उनके पास जिनको उन्होंने कैद में रखा हुआ है। अब ये उस दिन जब 100 दिन पूरे हुए पहलगाम के वाक़े को, उस दिन जो है वो अचानक एक नाम नेहाद इनकाउंटर करके उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी चॉकलेट भी थे, वो 3 महीने तक वो पिघले ही नहीं। वोटर आईडी निकाल के ले गए, जिसका खुद भारत के लोगों ने मजाक उड़ाया कि इनको इतनी भी समझ नहीं है पाकिस्तान की कि हमारे यहाँ इस तरह के कोई वोटर आईडी कार्ड जो है वो होते ही नहीं है, वो इंडिया में होते हैं। तो जरूरत तो है, जो उनको बहुत शर्मिंदगी हुई है और सारी दुनिया में जो उनको सफारती तन्हाई हुई है, पाकिस्तान का पे जो उन्होंने हमला किया, दुनिया के किसी मुल्क ने सिवाय इसराइल के इनकी हिमायत नहीं की। तो वो उनकी सियासी जरूरत तो है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन करें, लेकिन भारत के अंदर भी उनको शदीद जो है वो मज़ाहमत हो रही है और दुनिया जो है उनके इस बात को नहीं मानेगी। तो उनके लिए मुश्किलात ज़रूर हैं और पाकिस्तान को पता है। तो हम जो है वो खामोश नहीं बैठे, हम कहेंगे जी आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। अच्छा राना साहब, मेरे पास एक तो मोबाइल के अंदर एक तस्वीर है
जो मैंने ट्विटर से लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को ने जो है उसके सिर्फ बाल नज़र आ रहे हैं क्योंकि थोड़े से येलोइश से उनके बाल हैं, और मुट्ठी के अंदर जो है ना वो मोदी साहब को उन्होंने पकड़ा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है 25%। ये अगर कैमरा इसको जूम करेगा या मैं दिखा दूंगा आपको, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बयानिया एक तरतीब दे रही है पूरे का पूरा, और फिर तकरीर के अंदर भी हमने देखा, फिर मोदी साहब ने कहा कि ये सारे के सारे जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बयानात पाकिस्तान से आए होते हैं, कॉमा और फुल स्टॉप के बगैर। सर ये सारी बातें कोई मोदी साहब को भी झटका लगा है 14-15 साल बाद? एक सब जाहिर है हजीमत का सामना है, और कांग्रेस पैदर पे शिकस्तों के बाद वो भी खराब हुई पड़ी थी। उनके लिए पाकिस्तान की तरफ से जीतना, पाकिस्तान का इंडिया को हराना उनके लिए बायसे तकवीयत बना है कि चले हम भी खड़े हों, और वो ये मजाक करने के काबिल तो हुए। गुद्दी से भी पकड़ लेते अगर ट्रंप, तो कोई मसला नहीं, पकड़ा तो वहीं से हुआ है, और तो कुछ नहीं है ना, बाल शाल नहीं, वो तो बहुत आगे चले गए हैं। असल यही बात है कि पाकिस्तान को अपनी मजबूती इक्तिसादी तौर पे और अस्करी तो हमने की है साबित, मजीद हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर है कि उनके पास पैसे भी बहुत हैं, असला भी बहुत है, जुर्रत हमारे पास बहुत है, हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अब वो टेक्नोलॉजी को बराबर करने की कोशिश करेंगे, हम उससे आगे जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन असल बात यह है कि हर पाकिस्तानी आज 14 अगस्त आने में, अब पहला दिन है, 1 अगस्त है, अज़म का इज़हार तो करे ना कि मुझे अपनी मोहब्बत में वतन की क्या करना है। हर पाकिस्तानी को अपने तौर पे शऊरी तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि हम आज से कोई अच्छे काम करेंगे। इंडिया का मुकाबला तभी हो सकेगा जब मिनासुर कौम हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आमिर लियाना सना साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सर आपका भी शुक्रिया, आप लोगों ने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।